हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो ये क्लास 6 की जो हमारी सोशल साइंस चल रही है, 6 की सोशल साइंस, इसका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। ओशंस क्या होते हैं, कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में समझेंगे। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता देती हूँ, डेली आपकी मॉर्निंग में 11 बजे आपकी क्लास होती है। ठीक है, तो आप वो क्लास डेली चेक करिए, क्योंकि आपका जो अब एग्ज़ाम है इस बार आपका ऑन टाइम हुआ था जुलाई में। ठीक है, तो इस बार ऑन टाइम होगा दिसंबर में। आप दिसंबर तक का टारगेट लेकर चलिए, और जिस हिसाब से एसएसटी का वाइड सिलेबस है, आपने अपनी आंसर की मैच कर ही ली होगी, आपको पता चल गया होगा कि आपका क्लियर हुआ है या 1-2 मार्क्स से अभी आपको डाउट है, तो आप रिजल्ट तक का भी वेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपनी स्टडी तो स्टार्ट कर ही सकते हैं, धीरे धीरे करके। आप डेली एक वीडियो भी देखते हैं, उसके एक नोट्स बना लिए। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा दिन ही पढ़ना है। तो जब आप 1-2 महीने बाद जब आप अपने नोट्स को देखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि कितने सारे नोट्स बन गए, और सिर्फ आपको उन्हें रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि लास्ट में आप वीडियोस देखेंगे फिर नोट्स बनाएंगे। 1 महीने में, 2 महीने में अब सीटेट का एग्ज़ाम नहीं निकल सकता, इतना तो आपको भी क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको अपनी प्रिपरेशन एक इनिशियल लेवल से ही लेके चलनी पड़ेगी, तब आप उसको क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि यहाँ पर मैं सीटेट के एग्ज़ाम की एसएसटी की कंप्लीट प्रिपरेशन कराती हूँ। आपको सारे चैप्टर्स डिटेल में, पीडीएफ्स, आपको पीवाईक्यूज़ और क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो सब कुछ आपको एक ही जगह मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को शेयर भी करें। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। ये एक कोटेशन है जो कि जूलियस वर्ने ने दी है। द ओशन इज़ एवरीथिंग। जो ओशन है वो सब कुछ है। इट कवर्स 73/10 ऑफ द टेरेस्ट्रियल ग्लोब. इट ब्रेथ इज प्योर एंड healthy. It is an immense desert when man is never lonely, for the feels life string all around. The ocean is the vast reversal nature. The globe begins with the ocean, so to speak, and to who knows if it will not end with it. ठीक है, तो ये ओशन की ही उन्होंने कोटेशन दी है। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये स्पेस से ली गई फ़ोटो है। जो अब स्पेस में होते हैं, मून पर होते हैं, तो वहाँ से ये किस तरीके से दिखाई देती है। द व्यू इज़ सेंटर्ड ऑन द पैसिफिक ओशन। जो व्यू है ये पैसिफिक ओशन का है, विद अफ्रीका टू द लेफ्ट। लेफ्ट में अफ्रीका है, इंडिया पार्ट ऑफ एशिया एट टॉप। टॉप पर आपका इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया टू द राइट में ऑस्ट्रेलिया है। अंटार्कटिका एट द बॉटम, बॉटम में अंटार्कटिका है। ठीक है, अब जो बिग क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं वो आते हैं, व्हाट आर द ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, व्हाट आर देयर नेम्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। उनके नाम क्या है, उनके डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है। इन वॉट वेज डू ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स इम्पैक्ट लाइफ ऑन अर्थ इंक्लूडिंग ह्यूमन लाइफ। मतलब जितने भी ओशंस हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, इनका अर्थ की लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और ऑल्सो ह्यूमन की लाइफ पर उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये आप इस चैप्टर में समझेंगे। ठीक है, नाउ लेट अस रिटर्न टू आवर ग्लोब। ग्लोब पर हम जाते हैं, रोटेट करते हैं उसको जेंटली, और लुक एट द पिक्चर ऑफ द अर्थ। जब हम अर्थ की पिक्चर को देखते हैं तो देखते हैं मून से, जब हम उसे देखते हैं तो व्हाट इज़ मोस्ट विस्पर्ड कलर यू सी। जब आप अर्थ की इमेज को देखते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको कौन सा कलर दिखाई देता है, ब्लू। ऑब्वियसली ब्लू दिखाई देता है, बट व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। You must have a guess the answer. It is water. ये water है. This means the most of the earth surface is actually covered with water. जो अर्थ का मोस्टली पार्ट कवर्ड है वो किस चीज़ से कवर है, वो वाटर से कवर है। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द सरफेस, 3/4 सरफेस का 3/4 आपका कितना हो गया, इतना। अगर हम इतने पोर्शन की बात करते हैं तो ये आपका 3/4 हो जाता है। 3/4 of this is why when seen from outer space the earth appear mostly blue. Indeed, early astronaut lovingly call the earth is a blue planet. तो जब आप स्पेस से आप अर्थ को देखते हैं तो वो आपको ब्लू कलर की नज़र आती है। जितने भी एस्ट्रोनॉट होते हैं इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। ब्लू प्लैनेट किसे कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट अर्थ को कहा जाता है। ठीक है, द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज वी सी ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड ओशन। जो हम ग्लोब पर बहुत सारी लार्जेस्ट वाटर बॉडीज देखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको ओशंस बोलते हैं। बट इन द पिक्चर ऑफ द अर्थ यू कैन सी एट लीस्ट वन अदर कलर, ब्राउन। उसके अलावा आप और कौन सा कलर देखते हैं, ब्राउन देखते हैं। दिस कलर इज दैट ऑफ लैंड। ये किसका कलर है, लैंड का है। विच कवर अ लिटिल ओवर 1/4 ऑफ द ग्लोब। जो भी ग्लोब का 1/4 कवर करके रखता है। अ लार्ज बॉडी ऑफ लैंड इज कॉल्ड द लैंड मास। जो एक लार्ज बॉडी है लैंड की उसको क्या कहा जाता है, उसको लैंड मास कहा जाता है। एंड अ लार्ज कॉन्टिन्यूस
एक्सपेंस ऑफ लैंड इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट। और जो लार्ज, जो बहुत बड़ा कॉन्टिन्यूस एक्सपेंस है लैंड का, जैसे कि बहुत बड़ा पैच हो गया, उसको आप क्या बोलेंगे, उसको आप कॉन्टिनेंट बोलते हैं। बोथ ओशन एंड कॉन्टिनेंट प्ले अ वाइटल रोल इन शेपिंग द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ। अर्थ के क्लाइमेट को शेप करने में ओशंस का और कॉन्टिनेंट का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। दे अफेक्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, और ये जितनी भी ह्यूमन लाइफ है उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इन सब की ह्यूमन लाइफ को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। वी सी देयर इम्पैक्ट थ्रू आउट आर हिस्ट्री एंड कल्चर एंड इन आर डेली लाइफ। हम जो इनका इम्पैक्ट है वो अपने हिस्ट्री में, अपने कल्चर में देख सकते हैं, इनफैक्ट अपने डेली लाइफ में भी हम उसको देख सकते हैं। ये क्या है, डोंट मिस आउट द एम्बल ऑफ द इंडियन नेवी कंटेन्स द मोटो सम नो वरुणा, प्रोनाउंस इसको बोलेंगे शाम नो वरुणा, विच मीन्स बी ऑस्पिशियस टू अस ओ वरुणा। दिस इज एन इनोवेशन ऑफ वरुणा, अ वैदिक डाइटी एसोसिएटेड विद द ओशन, द स्काई एंड वाटर इन जनरल। ये क्या है, ये इंडियन नेवी का एम्बलम है, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन द अर्थ। अब समझते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर का, अब जैसे पहले अभी तक आपने अर्थ को इस तरीके से देखा था ग्लोब में, अब इन्होंने क्या कर दिया, ये ऊपर से आपको अर्थ को दिखा रहे हैं। मतलब ये कौन सा है, ये नॉर्थ पार्ट हो गया आपका, और नीचे जो है वो साउथ है, ठीक है। इट हैपन्स ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द नॉर्थन एंड साउथर्न हेमिस्फेयर। नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फेयर में जो ये हैं वो इक्वली डिवाइड नहीं है, लैंड कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। ये अर्थ का ही मैप है, नॉर्थ पोल इसमें लेफ्ट में और अब में, अच्छा अगर ये है, ये तो नॉर्थ पोल से दिखाया गया है, और ये कहाँ से दिखाया गया है, ये आपका दिखाया गया है साउथ पोल से, ठीक है। लेट अस एग्जामिन द टू मैप्स इन फिगर 2.2 हियर। To the blue areas consist of ocean along with their smaller extension which have various names। sea हो गया, वे हो गया, गल्फ हो गया, मतलब ये जो ब्लू वाला पोर्शन है ये क्या है, ये आपका सी ओशन, ये सारा कुछ आ जाता है। अब लेट्स एक्सप्लोर व्हाट आर द सर्कुलर लाइंस इन ईच मैप कॉल्ड। मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया था कि ये जो मैप में ये जो लाइंस हैं इनको क्या कहा जाता है, इनको बोला जाता है ग्रिड लाइंस। क्या बोला जाता है, ग्रिड लाइंस बोला जाता है। विच हेमिस्फेयर होल्ड्स मोर वाटर, कौन से हेमिस्फेयर में ज़्यादा पानी आपको नज़र आ रहा है, नॉर्थ हेमिस्फेयर में ज़्यादा वाटर है, ठीक है। वॉट डू यू थिंक कुड बी अप्रोक्सीमेटली प्रपोर्शन ऑफ वाटर इन टू लैंड इन नॉर्थन हेमिस्फेयर एंड इन द साउथर्न हेमिस्फेयर। आर ऑल द ओशन कनेक्टेड विद वन अनदर और आर देयर सेपरेशन बिटवीन दैम। मतलब जितने भी ओशंस हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं या उनके बीच में सेपरेशन भी है, ठीक है। ये आप ओशन लाइफ है, ये आप देख सकते हैं, ये कोरल रीफ है, ये आपकी हो गई स्टार फिश। अगर आप अंदर देखते हैं ये शार्क है, ये मदर और बेबी है स्पर्म वेल का, डॉल्फिन हो गया, शैलो कोरल रीफ विद कलरफुल ट्रॉपिकल फिश, एल्गी, पेंगुइन, और ये सी टर्टल है। ये आप देख सकते हैं कि अंदर जो ओशन की लाइफ है वो भी कितनी ब्यूटीफुल होती है, ठीक है। द ओशन टुगेदर होल्ड्स मोस्ट ऑफ द वाटर अवेलेबल ऑन द प्लानट। जो ओशंस हैं वो बहुत सारे पानी को होल्ड करके रखते हैं जो कि हमारे प्लानट पे अवेलेबल है, बट दिस सी वाटर इज सॉल्टी। ये जो सी वाटर है ये सॉल्टी है एंड अनफिट फॉर कंजप्शन बाय मोस्ट लैंड एनिमल्स। जितने भी लैंड पर रहने वाले एनिमल्स हैं उनके लिए ये सही नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉल्टी वाटर है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस भी आप सी वाटर नहीं पी सकते हैं। ऑन द अदर हैंड फ्रेश वाटर मेक्स अप अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द प्लानट वाटर रिसोर्सेज। इसलिए जो आपका प्लानट पर जो एक तरीके से फ्रेश वाटर है वो बहुत ही कम प्रोपोर्शन में है। इट इज़ फाउंड इन ग्लेशियर्स में हो गया, रिवर में हो गया, लेक में हो गया, ये अंडरग्राउंड एटमॉस्फेयर एंड ऑल्सो अंडरग्राउंड लास्ट इज कॉल्ड द ग्राउंड वाटर। ये क्या है, ये आपका एक तरीके से पीने वाला पानी, फ्रेश वाटर जो है वो सिर्फ इनमें ही है। अगर आप बोलेंगे भाई धरती पर तो 3/4 पानी है फिर भी पानी की कमी चल रही है, तो वो क्या है, वो यूज़ वाला नहीं है, वो इतना सॉल्टी वाटर है कि आप उसको यूज़ ही नहीं कर सकते। अब बात करते हैं ओशंस की। ऑन द वर्ल्ड मैप
ऑन 2.3 ऑन पेज नंबर 32 वी कैन ऑब्जर्व 5 ओशंस। 5 ओशंस हैं कौन कौन से? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्टिक ओशन एंड साउथर्न ओशन, जिसको अंटार्कटिक ओशन भी कहते हैं। ऑल्दो वी हैव लिस्टेड 5 ओशन, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द मैप दैट दे आर ओनली रियली सेपरेटेड। मैप में क्या है, ये क्या है? सेपरेटेड है, मतलब कनेक्टेड नहीं है। द लाइन्स दैट डिवाइड देम ऑन द मैप आर नो मोर देन कन्वेंशन। द नेचुरल वर्ल्ड डज नॉट फॉलो सच बाउंड्रीज। जो नेचर का है वो ये बाउंड्रीज को फॉलो नहीं करता। सी वाटर फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टेंटली फ्लोज अक्रॉस डिफरेंट ओशन। जो सी वाटर है वो अलग अलग ओशंस में जाता रहता है। एक रिच डाइवर्सिटी है ऑफ मैरीन लाइफ। मैनी प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज कैन बी फाउंड अक्रॉस मल्टीपल ओशन। और जितने भी प्लांट्स हो गए, जितने भी एनिमल हैं, जितने भी ये स्पीसीज है, ये क्या है? ये अलग अलग जगह पे अलग अलग ओशंस में मिलते हैं। द मैरीन फ्लोरा इंक्लूड्स टाइनी प्लांट्स कॉल्ड एल्गी एंड ऑल काइंड्स ऑफ सीवीड्स। द मैरीन फ्यूना कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ कलरफुल फिश, हो गया उसमें डॉल्फिन हो जाता है, व्हेल हो गया, काउंटलेस मिस्टीरियस डीप सी क्रिएचर्स हैं। मतलब इस तरीके के क्रिएचर्स हैं कि आप मतलब आइडिया ही नहीं लगा सकते हैं कि ये ऐसा भी हो सकता है। ईच पार्ट ऑफ द ओशन फ्रॉम द सनलिट सरफेस टू द डार्क डेप्थ हैज़ इट्स ओन डाइवर्स लाइफ फॉर्म। मतलब जो जितना आप डेप्थ में जाते चले जाएंगे उनकी एक अलग लाइफ फॉर्म बन जाएगी। अब जैसे कि ये है मैरीन, रिलेटेड टू और फाउंड इन द ओशंस और सी। ये क्या है? रिलेटेड है, जो कि मिलती है ओशंस में और सी में। फ्लोरा क्या है? द प्लांट और लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड ऑफ टाइम, उसको क्या बोलते हैं? उसको आप फ्लोरा बोलते हैं। फ्यूना क्या होता है? फ्यूना होता है द एनिमल्स लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जो एक एनिमल्स की जो लाइफ होती है एक पर्टिकुलर रीजन की और पीरियड में, उसको बोलते हैं फ्यूना। और सेम प्लांट्स का जो होता है उसको आप बोलते हैं फ्लोरा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं वर्ल्ड मैप शोइंग द 5 ओशंस, देयर कन्वेंशनल बाउंड्रीज एंड द कॉन्टिनेंट्स। आप ये 5 ओशंस यहाँ पर देख सकते हैं। पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन यहाँ पर आ जाता है, आर्टिक ओशन हो गया। मतलब इधर से अगर चक्कर लगाएंगे तो ये यहाँ तक ये है साउथर्न ओशन। ठीक है, तो ये इनकी आप बाउंड्रीज को बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ये यहाँ की बाउंड्री आ गई, पैसिफिक ओशन यहाँ पे हो गया, ये इसकी बाउंड्री यहाँ आ रही है, ये इतनी बाउंड्री यहाँ पर है। लेट्स एक्सप्लोर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 5 ओशन है और टेबल दी हुई है। आपको मार्क करना है कि कौन सा हेमिस्फेयर में बिलोंग करता है, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर है या साउथर्न हेमिस्फेयर है। इट इज़ विजिबल ऑन द मैप दैट द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल। सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? पैसिफिक ओशन है, फॉलोड बाय अंटार्कटिक ओशन। द इंडियन ओशन इज द थर्ड लार्जेस्ट। इंडियन ओशन जो है वो थर्ड लार्जेस्ट है, वाइल द साउदर्न ओशन इज द फोर्थ एंड द स्मॉलेस्ट वन इज आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन जो है वो सबसे ज़्यादा छोटा है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं, ये इंडिया का है। ओशंस एंड डिजास्टर्स, बे ऑफ बंगाल है, ये आपका यहाँ पर इंडियन ओशन है। रिटर्निंग टू द पिक्चर ऑफ द अर्थ एज द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर में, स्टार्टिंग में जब आपने अर्थ की इमेज देखी थी, यू मे हैव नोटिस द वाइट स्पेस अक्रॉस द ग्लोब। जो ग्लोब पर वाइट स्पेस आपने देखा था, डू यू गेस व्हाट आर दे? वो क्या है? दे आर लार्ज मासेस ऑफ क्लाउड्स। वो क्या हैं? वो क्लाउड्स हैं। सच क्लाउड्स ब्रिंग रेन टू द कॉन्टिनेंट। कुछ क्लाउड्स क्या होते हैं? रेन लेकर आते हैं। फॉर इंटेंस द मॉनसून रेन्स वी इन इंडिया एक्सपेक्ट एवरी समर ओरिजिनेटेड इन ओशन। हर साल समर्स में क्या होती है? आपकी बारिश होती है। विदाउट सच रेन आर एग्रीकल्चर एंड ऑल लाइफ विल सफ़र। अगर बारिश नहीं होगी तो जितनी भी हमारा एग्रीकल्चर हो गया या जितने भी एनिमल्स और ह्यूमंस की लाइफ है वो सफ़र करेगी। अगर आप सोचते हैं कि बारिश नहीं होती, अभी आज की डेट में भी हम देख रहे हैं कि भाई बारिश नहीं हो रही है, कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है, बारिश हो जाए तो थोड़ी सी राहत मिल जाए। तो ये वही वाली चीज़ है, अगर रेन नहीं होगी तो ये एग्रीकल्चर और जो ह्यूमन लाइफ है वो काफ़ी सफ़र करना पड़ेगा। बट ओशंस ऑफ्टन ऑल्सो गिव राइज टू स्टॉर्म वायलेंट इवेंट्स विद एक्सट्रीम रेनफॉल और वेरी स्ट्रॉन्ग विंड सच एज साइक्लोन। अब जब बहुत तेज़ ज़्यादा रेनफॉल होता है या तेज़ तेज़ हवाएं चलती हैं तो क्या होता है? साइक्लोन आ जाता है, विच कैन कॉज वाइड स्प्रेड डैमेज टू कोस्टल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। जितने भी आसपास के वर्ल्ड में कोस्टल रीजन होते हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी हो जाता है इससे। सुनामी की अगर हम बात करें, ये अनदर नेचुरल डिजास्टर है दैट ओरिजिनेटेड इन द ओशन, जो कि ओशन में आता है। इट इज़ अ ह्यूज एंड पावरफुल वेव जनरेट कॉज्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग अर्थक्विक। जब ज़मीन में बहुत ज़्यादा अर्थक्विक होता है, वॉल्केनिक होता है नीचे
ओशन के बॉटम में, तो बहुत बड़ी बड़ी वेव क्रिएट होती हैं। जब वो बहुत बड़ी वेव क्रिएट होती हैं तो वो किसका नाम, वो क्या नाम हो जाता है उनका, और वो एक सुनामी में कन्वर्ट हो जाती हैं और फिर तबाही मचा देती हैं। ठीक है, सुनामी कैन ट्रेवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स एंड सबमर्ज कोस्टल एरिया, मतलब ये मतलब हज़ारों किलोमीटर तक जा सकती है, कॉज करती है, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। डोंट मिस आउट क्या है, ऑन 26 दिसंबर 2004 इंडिया एंड another 13 countries around the Indian Ocean were struck by a powerful tsunami caused by a earthquake in Indonesia। इंडोनेशिया में एक अर्थक्वेक आया था जिससे कि सुनामी आ गई थी। इंडिया के साथ साथ 13 कंट्रीज और थी जो इसमें फंस गए थे। मोर देन 2 लाख पीपल लॉस देयर लाइफ, 2 लाख लोगों ने अपना जीवन गंवाया था। इन इंडिया द अंडमान एंड निकोबार जो आइसलैंड है वो क्या है, वो उसमें डूब गया। एंड द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड केरला वर सेवरली अफेक्टेड एंड सफर मच डैमेज द लॉस ऑफ लाइफ, और तमिलनाडु और केरला की तरफ काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ था। सच सुनामीज आर रेयर, इस तरीके की जो सुनामीज होती है काफ़ी रेयर होती हैं, बट लकीली दे कैन ऑफ्टन बी डिटेक्टेड बिफोर दे हिट आ कॉस्ट, मतलब इनको पहले डिटेक्ट किया जा सकता है। मैनी कंट्रीज कोलैबोरेट अ सच वार्निंग सिस्टम्स, बहुत सारी कंट्रीज़ में तो पहले ही उनको वार्निंग सिस्टम दे देते हैं कि यहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला है तो आप वहाँ से चले जाइए। देयर इज़ इन पर्टिकुलर इन इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम, इंडियन ओशन सुनामी में भी इंडियन ओशन में भी सुनामी वार्निंग सिस्टम है, टू विच मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट। दिस हेल्प टू टेक मेजर टू प्रोटेक्ट लाइफ्स एंड प्रॉपर्टी। इससे क्या होता है कि आपकी लाइफ पे और जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी होती है वो काफ़ी आप उसको हद तक बचा सकते हैं। Events that lead to loss of life and property are handled under disaster management. India has its own national disaster management authority to deal with all kinds of disaster। मतलब इंडिया के पास भी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जो कि इन सब चीज़ों से डील करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं। कॉन्टिनेंट्स आर विजिबल ऑन द मैप ऑफ ओशन में आप देख सकते हैं। हाउ मैनी, कितने काउंट कर सकते हैं। द आंसर इज नॉट सिंपल एज दे कैन बी काउंटेड इन सेवरल वेज डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। वी मे लिस्ट एनी नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट बिटवीन 4 and 7। ओके, क्यों, क्योंकि नॉर्थन अमेरिका एंड साउथर्न अमेरिका आर जनरली कंसिडर्ड टू बी 2 कॉन्टिनेंट्स। अगर हम बात करते हैं तो आपका नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका 2 कॉन्टिनेंट्स हम काउंट करते हैं, बट इफ सीन एज अ सिंगल लैंड मास दे कैन ऑल्सो भी कंसिडर्ड एज 1, क्योंकि एक सिंगल लैंड मास है तो इसको हम 1 भी कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है यूरोप एंड एशिया जनरली कंसिडर्ड एज 2 कॉन्टिनेंट्स। यूरोप एंड एशिया में कितने हैं, 2 कॉन्टिनेंट्स हैं। ऑल्दो द मैप मेक्स इट क्लियर दैट दे फॉर्म अ सिंगल लैंड मास, मैप में भी क्लियर है कि वो भी एक सिंगल लैंड मास बना रहे हैं। फॉर हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन की वजह से यूरोप इवेल्युएशन हैज़ बीन वेरी डिफरेंट फ्रॉम एशिया, एशिया से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, विच इज़ वाई दे कैन बी सीन एज 2 कॉन्टिनेंट्स। जियोलॉजिस्ट हाउएवर ऑफ्टन रिगार्ड देम एज अ सिंगल कॉन्टिनेंट कॉल्ड यूरेशिया। इसको अगर हम सिंगल कॉन्टिनेंट बोलते हैं तो वो क्या होगा, वो होगा यूरेशिया, यूरोप और एशिया। अफ्रीका एंड यूरेशिया आर जनरली रिगार्डेड एज 2 कॉन्टिनेंट्स बट समटाइम्स एज 1। कभी कभी इनको 2 कॉन्टिनेंट्स में काउंट किया जाता है बट कभी कभी 1 में। Let's summarize the different counts in the table. Count the continent in alphabetical order. 4 continents में आ जाता है अफ्रीका, यूरेशिया, अमेरिका, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। 5 कॉन्टिनेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया। 6 कॉन्टिनेंट में आएगा अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। एंड 7 में आ जाएगा अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। इन प्रैक्टिस द लास्ट लिस्ट ऑफ 7 कॉन्टिनेंट्स इज अ मोस्टली वाइड अडॉप्टेड एंड यूज। जो ये 7 कॉन्टिनेंट्स वाला है यही सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं ओलंपिक गेम्स की, ये एक क्वेश्चन आया था कि जो ओलंपिक गेम्स में जो लोगो है उसमें कितनी रिंग है। 4 भी लगाते हैं, 6 भी लगा देते हैं, 7 भी लगा देते हैं, 5 भी। तो आपको याद रखना है कि ये कितनी रिंग है, 5 रिंग है। और इन 5 रिंग का कलर क्या है, ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो एंड ग्रीन। मतलब पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। कितनी रिंग्स हैं, 5। 5 रिंग्स के कलर क्या क्या हैं, ये कलर्स हैं। ठीक है, यू मे हैव सीन 5 ओलंपिक रिंग्स, वन ऑफ द सिंबल ऑफ द ओलंपिक गेम्स। दे सिम्बलाइज द गैदरिंग ऑफ स्पोर्ट्स पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये क्या सिंबल है इनका, मतलब ये क्या सिम्बलाइज कर रही हैं, तो वो क्या कर रही हैं, गैदरिंग ऑफ स्पोर्ट्स पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। द रिंग्स वर चूजन टू रिप्रेजेंट 5 इनहेबिटेड। और ये रिंग्स जो हैं ये 5 हैबिटेट्स किसको ये कर रही हैं, जित 5 कॉन्टिनेंट्स को कर रही हैं। इसमें आता है कौन कौन से आते हैं, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप।
कौन कौन सी के इसमें आ रहे हैं, ये कॉन्टिनेंट्स आ रहे हैं। अफ्रीका हो गया, अमेरिका हो गया, एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया एंड यूरोप हो गया। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि सिर्फ इतने से पोर्शन से कितने सारे क्वेश्चन बनेगा। अभी मैं बैठे बैठे 10 क्वेश्चन तो मैं बना दूंगी यहाँ पे, ठीक है। तो आपको एक एक चीज़ बहुत डिटेल में करनी है और अपने नोट्स में नोट करते चलिए। नाउ लेट अस लुक at the diagram of page 36 which is based on the list of 7 continents. It does not show their actual shape but their relative साइजेस। ये आपस में रिलेट कर रहे हैं, शेप्स में नहीं है लेकिन ये रिलेट कर रहे हैं। ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया आपका साउथ अमेरिका, यूरोप हो गया, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया एंड ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। काउंटिंग द नंबर्स ऑफ स्क्वायर नेम द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड स्मॉलेस्ट। सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। विच वन इज़ लार्जर, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका या अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका, मतलब इनमें से कौन सा बड़ा है। रेड रिकलर द डायग्राम बाय हैविंग अ सिंगल कलर फॉर यूरोप एशिया एंड रीनेम द रिजल्ट ऑफ यूरेशिया, कंपेयर इट्स साइज इन साउथ अमेरिका, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आइसलैंड की। आइसलैंड क्या होते हैं। इफ़ यू हैव केयरफुली ऑब्जर्व द टू मैप्स अर्लियर इन दिस चैप्टर यू मे हैव नोटिस दैट द कॉन्टिनेंट्स डू नॉट इंक्लूड ऑल लैंड मास। मतलब जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उन्हें सारे लैंड मास को इंक्लूड नहीं किया गया है। सम स्मॉलर पीसेज ऑफ लैंड्स आर लेफ्ट आउट। कुछ जो छोटे लैंड के पीसेज हैं वो छूट गए हैं सराउंड, जो कि वाटर के आसपास हैं हर तरफ से, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको आइसलैंड कहा जाता है। कॉन्टिनेंट्स आर ऑल्सो सराउंडेड बाय वाटर। कॉन्टिनेंट्स भी वाटर के आसपास होते हैं बट बिकॉज दे आर सो लार्ज, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं तो इनको आइसलैंड में कंसीडर नहीं किया जाता। जो छोटे लैंड मास होते हैं, जो छोटे छोटे पैचेस होते हैं, उनको आइसलैंड कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो ग्रीनलैंड है इज़ द लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड। Located in a globe on a map, you would have to add the areas of the 10 largest state of India to reach its size। मतलब जो ग्रीनलैंड है वो सबसे बड़ा दुनिया में आइसलैंड है, ठीक है। अब इंडिया हैज़ मोर देन 1300 स्मॉल आइसलैंड। इंडिया में 1300 से भी ज़्यादा आइसलैंड है। दोज इंक्लूड टू मेजर ग्रुप्स, दो मेजर ग्रुप्स में है। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इन द बे ऑफ बंगाल में है। लक्षद्वीप आइसलैंड इन द अरेबियन सी। लक्षद्वीप आइसलैंड जो है वो अरेबियन सी पर है और जो आपका अंडमान और निकोबार आइसलैंड है वो वे ऑफ बंगाल में है। सिंस 1981 द इंडियन अंटार्कटिका प्रोग्राम हैज़ बीन एक्सप्लोरिंग अंटार्कटिका, अ कॉन्टिनेंट विद अ वेरी कोल्ड क्लाइमेट एंड हार्श इन्वायरमेंट, ठीक है, विच इज़ मोस्टली आइस। इन 1983 इंडिया एस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट साइंटिफिक बेस स्टेशन देयर। इंडिया ने अपना पहला साइंटिफिक बेस स्टेशन यहाँ पर इस्टेब्लिश किया, जिसको क्या बोला गया, दक्षिण Gangotri. Two more bases were established later. About 40 terms of Indian scientists have concluded research in this faraway region. इतने सारे लोगों की टीम ने वहाँ पर रिसर्च किया, स्पेशली ऑन द इवोल्यूशन ऑफ क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट। और क्लाइमेट और इन्वायरमेंट के ऊपर सबसे ज़्यादा रिसर्च करी गई। द सेटलमेंट वेयर द साइंटिस्ट लिव हैज़ अ लाइब्रेरी एंड इवन अ पोस्ट ऑफिस। तो वहाँ पर लाइब्रेरी और पोस्ट ऑफिस भी है। आप देख सकते हैं कि एक उसको आप यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो फर्स्ट साइंटिफिक बेस स्टेशन है इंडिया का जो इस्टेब्लिश किया गया है वो कब इस्टेब्लिश किया गया और उसका नाम क्या है। मेनली तो आपसे नाम पूछा जा सकता है, वो क्या है, दक्षिण गंगोत्री। अब ओशंस एंड लाइफ की अगर हम बात करते हैं, ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स आर वाइटल पार्ट्स ऑफ द इन्वायरमेंट होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं हमारी लाइफ को, इवन जो कि हम नोटिस भी नहीं करते हैं। वी हैव मेंशन दैट ओशन एंड रेन टू द कॉन्टिनेंट, दिस इज अ पार्ट ऑफ अर्थ्स वाटर साइकिल। ये जो है अर्थ की वाटर साइकिल का ही पार्ट है कि रेन हो रही है फिर वो ओशंस में जा रही है, कॉन्टिनेंट्स में जा रहे हैं, विच यू विल फर्दर स्टडी इन साइंस। विदाउट ओशन फॉर इंटेंस देयर वुड बी नो रेनफॉल। अगर ओशन नहीं है तो कोई भी रेनफॉल नहीं होगी। द अर्थ वुड बी आ डिजर्ट, जो एक सूखा रेगिस्तान बन जाएगी जो अर्थ है। मोर ओवर मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस बाय द ओशंस फ्लोरा। मतलब जो इतने बड़े लेवल पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है, कहाँ से, ये आपका फ्लोरा से। विच इज़ वाई देयर आर कॉल्ड द प्लैनेट्स लंग्स, जिनको आप क्या बोलते हैं, आपको प्लैनेट्स लंग्स बोलते हैं। द ओशन देयरफॉर प्ले अ क्रूशियल रोल इन द रेगुलेटिंग द क्लाइमेट एंड सस्टेनिंग लाइफ ऑफ अर्थ। और ये जो ओशंस होते हैं बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं किस चीज़ में, अर्थ पर लाइफ को सस्टेन करने में। ओशन हैज़ डीपली इम्पैक्टेड ह्यूमैनिटी इन मैनी अदर वेज। ओशंस की मतलब और भी ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं ह्यूमैनिटी के ऊपर।
From earlier times, people have used oceans and seas to migrate the other region, to trade in all kinds of goods, to conduct military a campaign, and as a source of food through fishing. Ocean have also nourished the कल्चर्स ऑफ कोस्टल पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब जो ओशंस होते हैं वो नरिश भी करते हैं, जो कि वहाँ के आसपास के एरिया में जो लोग रह रहे होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम हैव टेल्स legends about the sea gods and goddesses, sea monster and treasure from the sea, the ocean dangers but also their blessing। मतलब ओशन से खतरा भी होता है लेकिन ब्लेसिंग भी होती है। अब ये आपका यहाँ चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। अब अगर हम इसमें देखते हैं, डोंट मिस आउट, द यूनाइटेड नेशंस हैज डिज़ाइन 8 जून एज वर्ल्ड ओशन डे। आपसे पूछा जा सकता है वर्ल्ड ओशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो आपका किया जाता है 8 जून को। वर्ल्ड ओशन डे सेलिब्रेट किया जाता है हमें रिमाइंड कराने के लिए कि ओशन कितना मेजर रोल प्ले करता है हमारी एवरीडे की लाइफ में। इट सर्व एज द लंग ऑफ आवर प्लानट। ये क्या है, ये हमारे प्लानट के लंग्स हैं। अ मेजर सोर्स ऑफ फूड है, मेडिसिन है, क्रिटिकल पार्ट ऑफ द बायोस्फेयर है। साइंटिफिक स्टडीज़ कहती हैं, दिखाती हैं हाउ द ओशंस आर पॉल्यूटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। और जो आजकल ह्यूमन एक्टिविटी कर रहे हैं उनसे ओशन कितना ज़्यादा पॉल्यूटेड हो रहा है। वी थ्रो सेवरल मिलियंस टन्स ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट इनटू द ओशन एवरी ईयर। मतलब हर साल ओशन में कितना प्लास्टिक वेस्ट फेंक दिया जाता है। चॉकिंग मरीन लाइफ। देयर आर सेवरल अदर फॉर्म्स ऑफ पॉल्यूशन। बहुत और भी तरीके के पॉल्यूशन के। तो सोचो वहाँ पे जो ओशन में जितने भी ज़्यादा आपके फिश हो गई हैं, जितने भी ये रहते हैं ओशन एनिमल्स रहते हैं, वो उनको कितनी उनकी लाइफ ख़राब हो रही है। एज अ रिजल्ट द मैरीन एनवायरनमेंट इज़ अंडर थ्रेट। ओवर फिशिंग, एक्सीजन फिशिंग इज़ अनदर कॉज ऑफ डिक्लाइन द मैरीन लाइफ। और क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मछली पकड़ना शुरू कर दिया है, तो जिससे उसकी लाइफ पर भी काफ़ी अफेक्ट आ रहा है। इट इज़ अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये हमारी कि हम ओशंस को प्रोटेक्ट करें फ्यूचर के लिए, फ्यूचर प्लानट के लिए और फ्यूचर ह्यूमैनिटी के लिए। अब पूरे चैप्टर में आपने क्या क्या करा यहाँ पर ये इसको समराइज़ कर रहे हैं। बिफोर वी मूव ऑन, आगे बढ़ने से पहले, द अर्थ सरफेस हैज़ वास्ट वाटर बॉडीज़ जिनको हम ओशन कहते हैं, एंड द लार्ज लैंड मास होते हैं जिनको हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। ओशंस आर इंटरकनेक्टेड। ओशन जो है वो इंटरकनेक्टेड हैं। कॉन्टिनेंट्स में भी काउंटेड इन वेरियस वे से आप कॉन्टिनेंट्स को काउंट कर सकते हैं। और जो मोस्टली कॉमन काउंट है वो कितना है, वो 7 है। ठीक है। द नॉर्थन हेमिस्फीयर हैज़ मोर लैंड देन द साउथर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थन हेमिस्फीयर पे ज़्यादा लैंड है, साउथर्न हेमिस्फीयर से ज़्यादा। ओशन सपोर्ट ऑल काइंड ऑफ मैरीन लाइफ। ओशन जो है वो आपके हर तरीके की मैरीन लाइफ को सपोर्ट करते हैं और बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं वर्ल्ड क्लाइमेट में। देयर आर नाउ सीरियस अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी एंड नीड आर कलेक्टिव प्रोटेक्शन। ठीक है। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। अगर आप करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा और आप अपने चैप्टर को अच्छी तरीके से रिवाइज भी कर सकते हैं। तो नोट्स साथ ही साथ बनाते ही चलिए। ठीक है। और ये आपका चैप्टर नंबर 2 है। इसमें जो टोटल हैं वो आपके 14 चैप्टर हैं। तो हम जल्दी से इसको कवर करके फिर इसके जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं उन पार्ट्स को भी हम फिर आगे डिस्कस करेंगे। तो मतलब दिसंबर तक का हमारा टारगेट है। अभी हमारे पास 4 मंथ्स हैं, तो उन 4 मंथ्स में आपका पहले ये एनसीईआरटी कवर हो जाएगा, उसके बाद उसका रिवीजन, फिर पीवाईक्यूज, ये सब है। तो अगर आप ये 1-1 घंटे की भी वीडियो आप डेली अपने लिए निकालते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्प